हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल आपके सभी का एग्ज़ाम है 19 जनवरी। और बहुत से लोग नर्वस भी होंगे, लेकिन ऐसे में जो करंट अफेयर का सेक्शन है वहाँ से जो है 2024 और 25 के जो करंट अफेयर्स हैं, इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस वाले जो मेंस है उसमें बनेंगे। इसमें से बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव जो क्वेश्चंस है, टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है आप इनको मान सकते हैं, क्योंकि इस क्लास से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिए और एक भी जो सेकंड है वो स्किप मत कीजिए इस क्लास को, ठीक है। और एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हुआ चलूंगा ऑप्शंस के थ्रू। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एंड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 2025 क्रिटिकल चॉइस अवार्ड। ध्यान से पढ़ेंगे, क्रिटिकल चॉइस अवार्ड्स, ठीक है, 2025 के जो है उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किस किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली एड्रियन ब्रोडी और जॉन एम चू, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर कौन है, एडन ब्रोडी और जॉन एम चू, ठीक है। एडन ब्रोडी ने एक मूवी आई है अभी नहीं, द ब्रूटलिस्ट, ब्रूटलिस्ट, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिस वजह से इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला गया, ठीक है। और सचिन जो निर्देशक है एम चू, इन्होंने एक मूवी है विकेड, विकेड, उसमें इन्होंने जो उसको डायरेक्ट किया है और इसमें इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो फिल्म से संबंधित और अन्य जो अवार्ड्स हैं उन पर भी आप नजर डालेंगे कि जो सबसे एक सर्वश्रेष्ठ मूवी जो है, यानी कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है, एक मूवी है हॉलीवुड की अनोरा, ठीक है। और इसके जो सर्वश्रेष्ठ जो एक्ट्रेस हैं वो है डेमी मूरी, डेमी मूरी, ठीक है। मूवी का नाम है इनकी द सब्सटेंस, द सब्सटेंस, ठीक है। इस तरीके से हम जो है अलग अलग क्वेश्चंस की जो है का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। और सबसेक्स्ट जो अभिनेता रहे हैं वो एडन ब्रोडी रहे हैं, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच म्यूजिशियन वन द एल्बम ऑफ द ईयर एट ग्रैमी अवार्ड 2025। यानी कि 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो किसने जीते हैं एक्चुअली, तो वो जीते हैं बेयोंस, एक एल्बम है बेयोंस, ठीक है। और इनकी एक व्यक्ति है एक्चुअली, और इन्होंने काउबॉय कार्टर, लिख देता हूँ, काउबॉय कार्टर ग्रैमी अवार्ड मिला है इनकी, ये एल्बम है, ठीक है। इनके लिए इनको क्या मिला है, स्ट्रिप्स का सर्वश्रेष्ठ एल्बम इनको घोषित किया गया और ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है, बियॉन्स को। एल्बम का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, काउबॉय कार्टर, ठीक है, याद रखिए। और एक और फैक्ट यहाँ से निकल के आता है कि जो बियॉन्स है इनके पास सर्वाधिक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 32 ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, 32वां ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है अभी। तो ये भी अपने आप में एक विशेष बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशस रिसीव्ड बाय पीएम मोदी। यानी कि जो मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड है वो किसको दिया गया है, मोदी मोदी को दिया गया है। उसका नाम क्या है एक्चुअली, तो जो मॉरिशस से सम्मान प्राप्त हुआ है उसका नाम है ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, इससे कोई भी आप कंप्रोमाइज मत कीजिए, ठीक है। और ये पीएम मोदी को 21वां जो है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। इसका भी क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो मॉरिशस का है और इसने दिया है, और इसका जो सम्मान का नाम है उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये स्लाइड खाली छूट गई एक्चुअली।
चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। Which eminent Indian personality was conferred the Gurudev Kalicharan Brahma Award 2025 for his education and social empowerment contribution? ठीक है, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसको प्रसाद किया गया है? उनके शिक्षा में योगदान के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो उनका नाम है अच्युत समांता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इनको 2025 का गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए कैश। ठीक है, 1 लाख रुपीस दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हु वन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज? ठीक है, ये काफी ज्यादा विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन है, एक्चुअली ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मारियनगेला हंगरिया। ठीक है, और ये एक जो है ब्राजील के, ठीक है, ब्राजील के जूलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि किस देश से संबंधित है, तो ब्राजील से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? यानी कि मिस वर्ल्ड का जो टाइटल है वो किसने जीता? ठीक, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली ओपल सुजाता चुंसकर। ठीक है, ओपल सुजाता चुंसकर, और इनका संबंध किस देश से है? तो थाईलैंड की है ये। ठीक है, थाईलैंड। इसके अलावा जो ऑप्शंस आपको दिए गए उन पर भी नजर डाल देते हैं। भानु मुश्ताक के बारे में क्वेश्चन है। तो भानु मुश्ताक ने अभी क्या जीता एक्चुअली? इन्होंने बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार। और किसके एक इनकी रचना है हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प, उसके लिए इनको क्या दिया गया है? बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आप देखेंगे, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो क्योंकि अगर नोबेल प्राइज से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कहीं से भी नहीं बन रहा है भाई। ठीक है, हु वर द अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025? यानी कि जो चिकित्सा का क्षेत्र है वहां से जो है किसको नोबेल प्राइज दिया गया है? तो वो दिया गया है मैरी ई ब्रोंडो को, फ्रेड रामस्डेल एंड शिमोन साकागुची। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, मैरी ई ब्रोंडो को। यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इनको दिया गया है एक्चुअली किसमें? बायो में, यानी कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है, नोबेल प्राइज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हु रिसीव द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 33वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपको दिए गए कुछ इस प्रकार से कि सुधा मूर्ति, लेलिया अबेलेला और नितिन गडकरी, शरद पवार। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली होगा नितिन गडकरी जी। ठीक है, जो कि यहाँ के सड़क परिवहन मंत्री भी हैं भारत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस आपको दिए गए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर अगर बी की बात करी जाए, लेलिया अबोलेला, तो इनको 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेन प्रिंटर। ठीक है, पेन प्रिंटर अवार्ड इनको दिया गया है। फिर बात करें अगर बस, और शरद पवार के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। What is the name of highest civilian award conferred on PM मोदी by नेबिया? ये जो मॉरिशस का और नेबिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन अवार्ड, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्टर मिरामिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अवार्ड का नाम किस देश ने दिया है और किसको दिया है, और क्रम भी उसी बार आपसे पूछ लिया जाता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो क्रम है वो 27वां इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। टोटल कितने मिल चुके हैं, 29 अवार्ड्स जो है पीएम मोदी को मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये दो कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तो मैंने लिख दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए, उनके हु इज द करंट हु इज द current India's chief economic advisor whose term has extended until March 2027। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सी बात है कि भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया है मार्च तक, वो कौन है एक्चुअली, ये क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल सा। तो उनका नाम एक्चुअली वी अनंथा नागेश्वरम। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है, इसके अलावा जो काश पटेल जी हैं, यहाँ सर ऑप्शन दिया गया है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एफबीआई जो है, एफबीआई के पहले ऐसे डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, जिनको पहले भारतीय अमेरिकी मूल के जो है, भारतीय अमेरिकी पहले अध्यक्ष बने, निर्देशक बने किसके, एफबीआई के। ठीक है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, तो काश पटेल वहां से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी नवाब सलाम जो है, नवाब सलाम। तो इनको लेबनान, याद रखेंगे देश का नाम, लेबनान के प्रधानमंत्री इनको चुना गया है। किसको, नवाब सलाम जी को। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉन्स्टेंटाइन टुसुलस है, इनको एक्चुअली ग्रीस जो है, एक देश है ग्रीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे। ग्रीस जो है, ग्रीस के नए राष्ट्रपति इनको चुना गया है, न्यू प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, बेसिकली पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्चुअली ज्ञानेश कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी, इनको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, मार्क रेनी, इनका संबंध है कि ये कनाडा जो है, कनाडा वहां के 24वें पीएम बने हैं अभी। ठीक है, मार्क रेनी। इसके अलावा जो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। अभी देखिए नामीबिया से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर पीएम मोदी को दिया गया है, और जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है पहली महिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जो पहली महिला चुनी गई है यहाँ पे, उनका नाम क्या है, नेटेम्बो नंदी नेतवाहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, और जो वुमेन्स वुमेन एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट से संबंधित जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार के सीजल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। दिया गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड as the new chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority in अप्रैल 2025। यानी पेंशन फंड का जो चेयरपर्सन है उसको किसको बनाया गया है। ऑप्शन आपको दिए गए, दीपक मोहंती, एस
रामन, अजय सेठ और टीवी सोमनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस राम। ठीक है। और पीआरडी की फुल फॉर्म भी यहाँ पर दी गई है, एक्चुअली डी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पीआरडी है। ठीक है। और इससे पहले एस रामन जी से पहले कौन थे? दीपक मोहंती से। तो इनकी जगह पर ही इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किनकी जगह पर इन्होंने ज्वाइन किया है, तो एस रामन की जगह पे। ठीक है, सॉरी, दीपक मोहंती की जगह पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज बीन अपॉइंटेड द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सीआईजी जस्टिस खन्ना। ठीक है। तो सबको पता है कि जो 52वें चीफ जस्टिस है वो कौन है? बी आर गवई। बी आर गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई जी। इसके अलावा जो संजय किशन कौल है, एस अब्दुल नजीर और अभय एकोका, ये भी सभी जस्टिस रहे हैं पहले भी, लेकिन 52 में कौन है? बी आर गवई जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, सॉरी फॉर दैट। वायुसेना के जो है वायुसेना जो है हमारी, उसके उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी। ठीक है। और करंट में जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी हैं, इनको जो है CISC यानी कि एक मिनट रुकिए, CISC यानी कि चीफ ऑफ इंटरग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का जो हेड बनाया गया, किसको बनाया गया? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने यहाँ पर डाला भी हुआ है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, एक मिनट रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज द अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द CICCI? ICC एक्चुअली क्रिकेट से संबंधित है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। तो इसके जो नए CEO बनाए गए हैं उनका नाम है संयोग गुप्ता। ठीक है, संजोग गुप्ता जी। याद रखें क्योंकि क्रिकेट का कुछ क्रेज ज्यादा ही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। संयोग गुप्ता। और जय शाह, ये BCCI के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता है, BCCI हेड। इसके अलावा जो परवीन सूद है, यहाँ पर क्वेश्चन नाम डाल दिया है तो पढ़ लेते हैं। जो परवीन सूद जी है वो CBI के एक, इनका ये CBI के एक्चुअली डायरेक्टर है, परवीन सूद, CBI क्राइम ब्रांच। और इनका जो है कार्यकाल वो 1 वर्ष के लिए ऐड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। ठीक है। बात है सोनाली मिश्रा, इनके बारे में क्या कह सकते हैं? तो जो सोनाली मिश्रा है, ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, महानिदेशक। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और सोनाली मिश्रा जी के बारे में बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हु वाज द स्worn एज द 21st प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? तो साउथ कोरिया के 21वें जो राष्ट्रपति है उसको किसके रूप में चुना गया है? ली जे म्यूंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो साउथ कोरिया। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति है उनको किसने चुना? ले जी म्यूंग। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हु हैज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सॉरी appointed as Nepal first female interim prime minister Antrim following the resignation of KP Sharma Oli on the aftermath of Genji protection। और नेपाल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर अभी जो है जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट बनेगा वहां से वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और वहां से अगर मैं बात करता हूँ तो वहां से जो प्रधानमंत्री चुनी गई है एंट्रीम प्राइम मिनिस्टर,
तो उनका नाम है एक्चुअली सुशीला खारगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सुशीला खारगी चुनी गई है। इसके अलावा जो बस इनको ही चुना गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जितने भी जो नेशनल अफेयर्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। Which initiative by the Ayush Ministry set 5 Guinness World Record, including the most health places in a week and month? तो इसका एक्चुअली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान, ठीक है, जिसने कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। कितने रिकॉर्ड सेट करें, 5 जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनसे सेट किए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कितनी, ये तो छोड़ो, चलो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो है, जो आप देखेंगे हर कंठ में भारत, ये जो है अभियान, वो बसंत पंचमी पर जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये आकाशवाणी है एक तरीके का, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर बात करें कि जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मॉडल महिला मॉडर्न वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, तो अंतरराष्ट्रीय महिला जो दिवस है 2025, उसके अवसर पर इसको शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। फोर्ट विलियम द आर्मी हेडक्वार्टर इन कोलकाता हैज बीन renamed विजय दुर्ग इन फरवरी 2025। तो विजय दुर्ग जो है नाम चेंज किया गया है, किसका चेंज किया है ना, फोर्ट विलियम का, जो कि ईस्टर्न एक्चुअली ईस्टर्न में स्थित है, तो में कोलकाता में था, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है, विजय दुर्ग रख दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ए कमीशन डेडिकेटेड टू द राइट्स एंड द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, यानी कि भारत के अंदर जो पहला राज्य कौन सा है जिसने सीनियर जो सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के लिए समर्पित एक आयोग की जो है स्थापना की है। किस राज्य के द्वारा की गई, तो केरल के एक्शन द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि केरल के जो सीएम है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन, ठीक। और आयोग का क्या नाम है, वरिष्ठ नागरिक आयोग, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक आयोग, इसकी स्थापना की गई है केरल के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। Which two railway CPSEs were recently granted Navratna status by the government? तो किन दो रेलवे सीपीएस को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो वो दो हैं एक्चुअली IRFC एंड IRCTC, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, IRFC एंड IRCTC, ठीक है। तो नवरत्न का दर्जा इनको दिया गया है, और IRFC को 25वां और IRTC को 26वां। तो IRTC की आप देखेंगे कि रेलवे कंपनी है जो कि लोक संसद में जो कैंटीन है उसका जो खाना उपलब्ध कराती है, वो कौन कराती है, IRCTC, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
Which platform provide the media organization with logo free news content in multiple format and language? ठीक है, यह कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि कई प्रारूप में भाषा में लोगो मुक्त समाचार सामग्री उपलब्ध कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीवी सबद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पीवी सबद। ठीक है, और प्रसार भारती, ठीक है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, द recently granted GI tags which has given to Kumkonam better leaf in is endemic to which river that lake region actually? तो कुमकोणम जो पान है, कुमकुम कुमकोणम पान एक्चुअली, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, किस नदी का डेल्टा स्थानिक पदार्थ है, यानी किस नदी के डेल्टा पर इसको ज्यादातर पाया जाता है? तो इसका आंसर है कावेरी डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कावेरी डेल्टा। इसके अलावा जो वारंगल चपतास चिली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये तेलंगाना में एक मिर्च है, तेलंगाना, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग्स। ठीक है, और कौन सा, तो 665वां जीआई टैग इसको दिया गया है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है 665वां जीआई टैग किसको मिला, तो इसको मिला वारंगल चपता चिली, इसको मिर्च को। ठीक है, वारंगल चपाता मिर्च। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर देखेंगे, विच ट्रेन बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव द एटीएम इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड एज द पार्ट ऑफ अ ट्रेन रन? तो इसका राइट आंसर होगा मनमथ CSMT पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस, तो उन्होंने एटीएम की जो एटीएम इंस्टॉल किया है ऑन बोर्ड पर ट्रायल रन के तौर पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। बस इतना ही और पढ़ना है भाई, 25 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लैंसेट पब्लिक हेल्थ स्टडी बाय व्हाट परसेंटेज डी इंडिया सुसाइड रेट डिक्लाइन फ्रॉम 1990s टू 2021? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं। एग्जैक्ट डाटा जो है वो क्वेश्चंस में दिया जाता है, और जिससे बच्चा कंफ्यूज होता है और काफी ज्यादा लो मार्क्स उसके रह जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। इसका जो राइट आंसर एक्चुअली वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 31.5 जो है सुसाइडल रेट्स में कमी आई है भारत के अंदर। ठीक है, और किसने अध्ययन किया है? द लैंसेट पब्लिक हेल्थ स्टडीज। ठीक है, हम याद रखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस संस्था ने किया है। ठीक है, तो डेड रेट कम हुआ है कितना? 31.5 रेट्स कम हुआ है, जो कि काफी अच्छा संकेत है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स CTI 2025? यानी कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है भाई इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसके अलावा आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोरालिटी, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? बाल मृत्यु दर और रुझान। तो ये यूनिसेफ एक संस्था है, यूनिसेफ, उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। दिया गया कि इन विच कंट्री डिड द WHO डिक्लेयर्ड ए पोलियो आउटब्रेक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है किस देश ने पोलियो की प्रकोप की घोषणा की है? तो वो की है पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बनेगा। तो यहाँ पर जो है पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है किसने? WHO ने, पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। व्हाट इज द इंडिया इंडिया रन इन द ग्लोबल
रैंक, एक्चुअली ये रैंक गलत लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक GGI, वो भी रख सकते हैं GGI में जो है भारत की रैंक क्या है 38। इसके अलावा कुछ रैंक्स आप नोट करेंगे इसके अलावा भी, क्योंकि हम एक तरफा नहीं पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप एक ले लें कि वैश्विक ईंधन खपत, हिंदी में लिख देता हूँ, ईंधन खपत। यहाँ पर जो भारत की रैंक है वो क्या है, 4th रैंक यहाँ पर भारत ने अर्जित की है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, इसको छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखो ETI, ETI का अर्थ है कि एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, ठीक है, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। इसमें भारत की क्या रैंक है, तो 71, इसमें रैंक है भारत की, ठीक है। इसके अलावा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की कितनी रैंक है, तो 151 रैंक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द पब्लिकेशन इनवी स्टैट्स इंडिया 2025 एनवायरमेंट स्टैटिक हैज बीन रिलीज्ड, विच मिनिस्ट्री पब्लिश इट। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिक किया जाता है, तो सांख्यिकी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम होगी भाई थोड़ी सी कि यहाँ पर ऑप्शन ही सारे गलत हैं, तो क्योंकि ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा एक्चुअली, मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द नीति आयोग्स नॉर्थ रीजन डिस्ट्रिक्ट SDH इंडेक्स 2023-24 किसने जारी किया, तो ये किया है हनाथियाल ने, ठीक है। SDG सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स है उसमें नॉर्थ रीजन का जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है, हनाथियाल, ठीक है। तो मिजोरम का एक देश एक्चुअली, मिजोरम में एक जिला है हनाथियाल, जिसने SDG है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें टॉप किया है, ठीक है। इसके अलावा 32 देखेंगे, विच 3 cities topped the list of Indian dirtiest city इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग, ठीक है। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि जो वे कौन से 3 राज्य हैं जिसने सबसे गंदे, भारत के सबसे गंदे शहरों में उनका नाम आता है स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025 के द्वारा, ठीक है। तो मदुराई, लुधियाना और चेन्नई, ये तीनों ही जो है मोस्ट डर्टिएस्ट सिटीज है भारत के अंदर, ठीक है। कोई पूछे तो बता देना, मदुराई, लुधियाना और चेन्नई। तो लुधियाना में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज का जो है वो विकास देखने को मिलता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर गया था तो जगह जगह पार्क बने हुए जिसमें CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली इसके द्वारा जो है बहुत सारे पार्क जगह जगह पर बनाए गए हैं, लेकिन गंदगी बहुत ज्यादा है वहाँ पर, इंडस्ट्री का विकास जिसमें से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, इंडियन ऑप्टेन लिमिटेड ऑयल्स रिसेंटली साइन ए कोलैबोरेशन एग्रीमेंट टू डेवलप 2 क्रिटिकल वेलफेयर कैपेबल सिस्टम ऑन इंडिया विद इन विच कंपनी वाज द एग्रीमेंट साइंड। तो किसके
के साथ जो है इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट्स एक्चुअली। तो एक कंपनी है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस, ठीक है, इसके साथ इन्होंने जो है साइन किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड इन MOU, ठीक है, टू एनहेंस इम्प्लीमेंट वेलबींग लीडरशिप एंड बिलोंगिंगनेस एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यानी कि किसके द्वारा ये एक्चुअली साइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है द आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग जो है, कोई नहीं भाई, मम्मी चाय देख गई है सिर्फ, ठंड बहुत हो रही है भाई। द आर्ट ऑफ लिविंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो स्टील अथॉरिटी है भारत की, तो कर्मचारी कल्याण के लिए उसने साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। विद विच गोल पेमेंट्स ग्लोबल पेमेंट्स टेक्नोलॉजी कंपनी हैज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड ए ट्रू ईयर MOU to strengthen Indian position as the global tourism hotspot। इसके साथ में किया है, तो वो किया है एक्चुअली मास्टर कार्ड, जो एक ग्लोबल पेमेंट है। तो पर्यटन मंत्रालय, ये भी याद रखेंगे भाई, किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ, ये गलत लिखा है यहाँ से, टूरिज्म, टूरिज्म नहीं, टूरिज्म के लिए जो ग्लोबल पेमेंट एप्स है, मास्टर कार्ड के साथ जो है इन्होंने समझौता किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। रिसेंटली इंडिया एंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस साइंड द हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली व्हिच वाज लॉन्च्ड, यानी कि जो बिग कैट अलायंस है, आई आई बी सी ए, बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था 2023 में, और इसके जो एग्रीमेंट क्या है, न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो बस 13 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, तो प्लीज बने रहिए। वेयर वर 2025 एशियन यूथ गेम्स इन विच इंडिया अचीव द बेस्ट एवर परफॉर्मेंस विद 48 मेडल्स हेल्ड इन, यानी कि कहाँ पर हुआ था, वो कहाँ पर हुआ है। तो स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इन्हें छोड़ने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाना भाई, तो कहीं से नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि भाई SSC का तुम्हें पता ही है क्या करना चाह रही है, आई डोंट केयर। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट आया है, वहाँ से भी आप देखेंगे किस तरीके की धांधली सामने आ रही है। सो चीज़ें अलग अलग है भाई, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी में कोई ढीली जरूरत नहीं है, हम लगे रहेंगे। तो जो है वो, ये जो है मनामा बहरीन में इसको जो है आयोजित किया गया था। यहाँ पर भारत ने कितने 48 मेडल्स जीते, और एशियाई युवा खेल यानी कि एशियन यूथ गेम्स, इसके अलावा यहाँ पर जो 48 मेडल्स जीते हैं भारत ने, इसमें 13 गोल्ड थे, 18 जो है सिल्वर थे, और 17 जो है वो कांस्य थे, ठीक है, कांस्य पदक, ठीक है, विद ब्रॉन्ज मेडल एक्चुअली। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि एशियन यूथ गेम्स जो है वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो एक संस्था है एशियाई ओलंपिक परिषद, OCA, OCA, ठीक है, ओलंपिक परिषद, एशियाई ओलंपिक परिषद इसको बोलेंगे।
ठीक है। इससे पहले जो बेजमानी जो हेल्ड हुआ था ये 2009 में हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। हु वुन द 2025 यूएस ओपन, यहाँ से भाई क्वेश्चन बनेगा। ग्रैंड स्लैम जो है वहां से क्वेश्चन बनेगा। मैन सिंगल्स टाइटल डिफीटिंग जेनिक सीना इन द फाइनल। और इसका तो जो यूएस ओपन है पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है एक्चुअली, वो दिया कार्लोस एल्कराज ने जीता है। और किसको रहा है फाइनल में, जेनिक सिनर जी को। ठीक है, इसके अलावा जो है कि कार्लोस राफेल एल्करेज, इन्होंने बेसिकली छठा ग्रैंड स्लैम जीता है अपना, ग्रैंड स्लैम। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुरुष की, महिला की बात हो जाए तो जो महिला है यहाँ पर वो एक है आयरन संबेल का। ठीक है, आयरन समलेंका, इन्होंने जो है यूएस ओपन जीता है 2025 का। ठीक है, इसको रहा है, ये तो याद रखना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आयरन से पहले जीता है। पुरुष में किसने जीता है, कार्लोस एल्कराज। महिला में किसने जीता है, आयरन सलेंका ने। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। विच टीम वुन द यूई एफएफए सुपर कप 2025 ऑन पेनल्टीज। ठीक है, तो पेनल्टी में किसने जीता है, सेकंड वेट करेंगे थोड़ा। तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन, पेरिस एसटी जर्मन। ये फुटबॉल से संबंधित है एफएफए। ठीक है, पेनल्टी शूट आउट। हराया किसको है, तो टेटनहम, टोटनहम हॉटस्पर जो है इनको हराया है। जीता कौन है, पेरिस सेंट जर्मन। ये भी पूछा है किसको हरा सकता है, किसको हरा कर जीता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। व्हाट इज द मस्कोट ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट गेम फेस्टिवल्स। यानी कि जो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर है वो क्या है, तो इसका शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हिमालयन किंगफिशर। तो जो खेलो इंडिया से जितने भी क्वेश्चन बने हैं भाई और कितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से शुभंकरों से क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ पर हेल्ड हुआ है, मतलब कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, कौन मेजबानी कर रहा है, किसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। हम अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप बने रहिए बस। तो 2025 जो है, एक सेकंड रुकेंगे, हो वन। हाँ, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप अस्थाना में किसने जीता है, पहला स्वर्ण किसने जीता है, तो वो जीता है साक्षी चौधरी ने। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षी चौधरी ने जीता है क्या, पहला गोल्ड मेडल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में। इसके अलावा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन नोट करेंगे सर मिनस में लीग का, इससे संबंधित है कि कजाकिस्तान कजाकिस्तान विश्व मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी 2025 में जो कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं, तो 11 पदक जीते हैं भारत ने। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। वेयर वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट गेम्स हैड हेल्ड। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो है फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स जो है वो कहाँ पर आयोजित किए गए, तो वो किए गए हैं श्रीनगर में डल झील के किनारे। ठीक है, क्या, डल झील, डल लेक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। हु वन द मैन एंड वुमेन नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट। यानी कि जो 2025 का वुमेन चेस टूर्नामेंट है वो किसने जीता है, तो वो जीता एक्चुअली मैग्नस कार्लसन और अन्ना माइशक ने।
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मैग्नस कार्लसन एंड अन्ना मायशुक ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विच इंडियन क्रिकेटर इज अमंग द 7 इंडिकेट्स टू द 2026 आईसीसी हॉल ऑफ फेम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम एस धोनी। तो एम एस धोनी सभी को पता है भाई, कैप्टन कूल, माय फेवरेट कैप्टन कूल। ठीक है, एम एस धोनी जो है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड प्लान टू बिल्ड ए पावर प्लांट टू द मून बाय 2036 टू सपोर्ट लूनर मिशन। ठीक है, तो ये किसने किया है? सॉरी भाई, मैं माफी चाहूंगा एक्चुअली। हाँ, तो हम कहा थे विच कंट्री हैज अनाउंस प्लान टू बिल्ड ए पावर प्लांट ऑन द मून बाय 2036 टू सपोर्ट लूनर मिशंस। तो इसका राइट आंसर है एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी, रशिया। ठीक है, रशिया वो 2036 तक इन्होंने जो है चंद्रमा तक एक बिजली संयंत्र यानी कि पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। कौन सा देश है? रशिया एक्चुअली। ठीक है, पैर दर्द करने लगता है भाई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। विच पब्लिक नेशन हैज डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू repeated smuggler balloons entering the airspace from the Belarus? तो बेलारूस से बार बार तस्करों के कारण किस ब्लास्टिक राष्ट्र ने आपातकाल की किसी घोषणा की है? तो वो की है लिथुआनिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स है, क्योंकि रशिया और बेलारूस जो है, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध भी चल रहा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड ए 72 बिलियन एक्विपमेंट्स वार्नर ब्रोस डिस्कवरी टीवी एंड फिल्म स्टूडियो? तो ये किसने किया है? तो ये किया नेटफ्लिक्स ने। ठीक है, जानी मानी कंपनी है, सभी को पता है और आपको तो खासकर पता होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। वेयर वाज द लैंडमार्क यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम ट्रीटी साइंड? तो किसने जो है ट्रीटी साइन की है? एक मिनट रुकेंगे, बार बार इंटरनेट चला जाता है भाई, दिक्कत हो जाती है यार। हाँ, तो हम कहाँ थे? साइबर अपराध के जो खिलाफ है वो कन्वेंशन संधि कहाँ पर स्थापित की गई है? तो वो की गई एक्चुअली हनोई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, हनोई में किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की। Which country has recently passed a landmark law legally recognized femicide and making it punishable with life imprisonment? तो जो नारी हत्या है, जो कि चल रहा है बहुत ज्यादा, फेमिसाइड को एक अपराध घोषित किया है किसके ने, और आज ऐसा करने पर आजीवन कारावास की जो सजा है वो निर्धारित की गई कहाँ पर? इटली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 50, विच लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द पोटेंशियल कोलैप्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन करंट ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये किया है, घोषित किया गया किसके द्वारा? आइसलैंड के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। सो ये थे भाई
250 क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, मोस्ट एक्सपेक्टेड। सो यहाँ से एक क्वेश्चन को आपको जरूर देखने को मिल रहा है, या 2 क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे जो कि, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम भाई मेरी तरफ से। और मैं तो एक फोड़ के आना है, ठीक है, क्योंकि एसएससी जो है उसके नखरे तो चलते रहेंगे, लेकिन आपको अपना जो है काम एडवांस करके चलना है, ठीक है। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर कर दे भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे सपोर्ट की जरूरत है। चैनल छोटा है लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा करके रहूंगा एक दिन जरूर से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।